हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं 38 साइज कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि मैं पूरा डिटेल में समझाने वाली हूं, शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे और उसके लिए हम अस्तर को पहले डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए, अगर आप भी कॉलर ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो इससे पूरा फाइनली सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई यहाँ पे 15.5 इंच में लेंगे, क्योंकि 14.5 इंच से हमें रेडी करना है। और सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, आपको जो भी लंबाई रखना है अपने ब्लाउज का, उससे आपको 1 इंच बढ़ा करके लेना है। और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 8 इंच और आर्म होल की लंबाई ले लेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर हम फुल शोल्डर लेते हैं, क्योंकि कॉलर ब्लाउज है। अगर आप शोल्डर ज़्यादा नहीं लेंगे तो फिर खिंचाव आने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, सीने का चौथाई भाग ले लेंगे 9.5 इंच और नीचे से 8.5 इंच कमर का चौथाई भाग, 1 इंच प्लेट का और 2 इंच मार्जिन। तो इस तरह से देखिए, आप अपने माप के हिसाब से मार्किंग कर लें। अगर आप कम साइज का बना रहे हैं तो आप शोल्डर की चौड़ाई कम लें। यहाँ पे हम आधा इंच अंदर के साइड करते हुए एक मार्किंग करेंगे। आप जब भी कॉलर ब्लाउज बनाएं तो आर्म होल में शेप देने के लिए बैक पार्ट में हम आधा इंच अंदर के साइड करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वहाँ से लेकर के 1 इंच 2 पॉइंट पे इस तरह से आर्म होल में शेप देते हैं। अगर इस तरह से आप शेप देते हैं तो कहीं कपड़ा हमारा आर्म होल के साइड में इकट्ठा होने का डर नहीं रहता है। अब हम ऊपर से शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे और कॉलर ब्लाउज में इसे हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर को डाउन कर लिए हैं और 3 इंच में 2 पॉइंट कम यहाँ पे गले की चौड़ाई ले रहे हैं। 1 इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट कम आपको इसकी लंबाई लेना है। बैक पार्ट में गला बहुत कम कट करते हैं, जिसमें हमें कॉलर बनाना होता है। आप बस जितना शोल्डर में दबाते हैं उतना ही कट करें, आधा इंच 2 पॉइंट। तो इस तरह से देखिए, बाहर वाली जो मार्किंग है उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग लगभग हो चुकी है और इसी को रख करके मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी कि कितना चेंजेस करना होता है। तो देखिए, बचे हुए कपड़े को देखिए दोबारा से इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और अब हम बैक पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर अच्छे से बैठा लेंगे। तो एक चीज़ का आपको खास ध्यान देना है कि बंद भाग की तरफ आपको बंद भाग को रखना है और ओपन भाग की तरफ ओपन भाग को। तो दोनों को मिलाते हुए रख लिए हैं। अगर आप बिना बेल्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 2 पॉइंट लंबाई बढ़ाएं। तो यहाँ पे मैं बेल्ट ब्लाउज बना रही हूँ, तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई 1 इंच बढ़ा करके लेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए, नीचे के साइड लंबाई में 1 इंच बढ़ा लिए हैं, बाकी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है हमें। इसके बिल्कुल बराबर से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है, सेंटर पे कट लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट को साइड में रख लिए हैं और फ्रंट पार्ट में देखिए इस तरह से हम सबसे पहले हम इसमें आर्म होल में थोड़ा सा शेप देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम आधा इंच अंदर के साइड करते हुए शेप देते हैं। तो आपको यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड करते हुए शेप देना है। और उसके बाद से देखिए, यहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे हम 3 इंच में 2 पॉइंट कम ले रहे हैं। और उसके बाद से देखिए, गले की लंबाई यहाँ पे हम 7 इंच ले रहे हैं, क्योंकि 6.5 इंच में इसे रेडी करना है। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और इस तरह से देखिए एक बॉक्स रेडी करेंगे। और इसमें मैं सिंपली पान गले का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें गोल गला भी बना सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से देखिए, गले की भी मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे टक्स पॉइंट लेंगे। तो टक्स पॉइंट हम देखिए 10 इंच में 2 पॉइंट कम ले रहे हैं, यानी 9.5 इंच 2 पॉइंट। साइड से ले लेंगे 2.5 इंच और 2-2 इंच देखिए इस तरह से मेजर टेप को तिरछे करते हुए। और साइड से देखिए 4.5 इंच है। और देखिए 2-2 इंच इस तरह से टेप को आपको घुमाते जाना है और इस तरह से टक्स पॉइंट आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। अब नीचे के साइड से आधा इंच पे मार्क करेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे जितना हम मार्जिन में दबाते हैं। तो मार्जिन तो हमारा नीचे के साइड निकल गया। अब यहाँ से देखिए 3.5 इंच उस साइड से लेंगे बेल्ट के लिए और 3 इंच इस साइड लेंगे। और इस तरह से देखिए, थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए हमें बेल्ट में गोलाई देना है। बेल्ट आप कभी भी तिरछा ना कट करें।
तो देखिए इस तरह से अब हम इस टक्स में कितना दबाते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करी हूँ। दोनों साइड से मिला करके आपको 1.5 इंच दबाना है टक्स में। इसको भी सीधा कर लेंगे और इसमें हम बहुत कम कपड़ा दबाते हैं। देखिए बस 1 चाप के बराबर ही कपड़ा दबाते हैं। उसी तरह से जो तीनों टक्स हैं इसमें हम सेम कपड़ा लेते हैं, बस नीचे वाले टक्स में हमें 1.5 इंच लेना होता है। अब साइड से 2 इंच ऊपर के साइड देख लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम देखिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे, यानी बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं कपड़े को 4 फोल्ड कर ली हूँ। इस तरह से आप अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लें और यहाँ से हम बाजू की लंबाई 10.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि इसे हमें 9.5 इंच में रेडी रखना है। ऊपर से 3 इंच डाउन करेंगे और इसकी चौड़ाई देखिए 9.5 इंच लेना है। आपका जो चेस्ट का चौथाई भाग है उतना ही में आपको बाजू की चौड़ाई लेना है। और इस तरह से देखिए सिंपली हम बाजू का शेप दे देंगे। एक अंदर के साइड कर लेंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट का होगा। और देखिए बहुत ही ईजिली बाजू की मार्किंग हो गई है। आप जब कभी भी बाजू के लिए कपड़ा फोल्ड करें तो उसकी चौड़ाई अपने सीने के चौथाई भाग के बराबर ले लें। अब यहाँ पे देखिए अस्तर की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे मेन कपड़े की कटिंग। तो मेन कपड़े को हम डबल में करके रखे हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही साथ दोनों पार्ट की कटिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम बाजू की कटिंग पहले कर लेंगे। तो देखिए कपड़ा डबल में है तो दोनों बाजू के लिए हम एक ही साथ कपड़ा कट कर लिए हैं। अब इसे हम साइड में करेंगे और फ्रंट पार्ट को रखेंगे। और फ्रंट पार्ट को रख करके देखिए इस तरह से हम एक ही साथ दोनों के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो मेन कपड़े की कटिंग कभी भी हम करते हैं तो आधा इंच आपको बढ़ा करके करना है, ताकि आप अस्तर जब ज्वाइंट करें मेन कपड़े से तो इधर उधर खिसकता है, तो उस टाइम अगर कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो कवर हो जाता है। तो देखिए दोनों पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है एक ही साथ। और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके बता रही हूँ पूरा डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम मेन कपड़े के सीधे साइड अस्तर को रखेंगे और इस तरह से आधा इंच कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो आप जितना मार्जिन में यूज करते हैं कटिंग करते टाइम आपको उतना ही कपड़ा बढ़ाना है। तो नीचे के साइड आधा इंच हमारा दब गया। अब हम अस्तर को बाहर के साइड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब हम अस्तर के पूरे किनारे पे सिलाई लगा करके अस्तर को मेन कपड़े से ज्वाइंट कर लेंगे। तो जब कभी भी आप अस्तर को मेन कपड़े से ज्वाइंट करें तो हाथ से फिनिशिंग देते रहें, ताकि जो आपका मेन कपड़ा है ऊपर के साइड कोई भी फूलन या खिंचाव ना आए, ताकि आपका ब्लाउज फिनिशिंग से बन के रेडी हो। तो देखिए गले के लिए जो हम मार्किंग किए थे उसी मार्किंग के ऊपर पहले मशीन को चला लेंगे, यानी सिलाई चला लेंगे। उसके बाद से हम गले को कट करेंगे। तो ये आइडिया जो बिगनर्स होते हैं, यानी जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं सिलाई करना, उनके लिए काफ़ी हद तक सही होता है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद से हम गले को कट करेंगे। और यहाँ पे देखिए लास्ट तक सिलाई लगा करके अब अस्तर हमारा मेन कपड़े से ज्वाइंट हो गया है। अब बाहर के साइड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे कट करके बराबर कर लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपका अस्तर कहीं से भी नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल अस्तर के बराबर से आपको कैंची चलानी है और कपड़े को कट करके फिनिशिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा फिनिशिंग कर लिए हैं कट करके। अब इसे अच्छे से डबल में करेंगे, डबल में फोल्ड करते हुए जिस पे हमारा मार्किंग है गले का उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और गले की कटिंग देखिए बहुत ईजिली हो गई है। और अब हम नीचे के साइड बेल्ट कट करेंगे, जो कि हम पहले से ही मार्किंग कर लिए हैं बेल्ट की। तो इस तरह से बेल्ट कट करने के बाद से अब हम टक्स डालेंगे। तो टक्स के लिए सबसे पहले जो सेंटर का टक्स होता है उसको हम एक ही साथ डालते हैं, ताकि ऊपर नीचे होने का कोई चांस ना हो। नहीं तो जो बीच वाला टक्स होता है अगर आप अलग अलग डालेंगे तो फिर ऊपर नीचे होने का काफ़ी हद तक चांस रहता है। तो देखिए अब जो नीचे वाला टक्स होता है ना, उसमें हम जिसमें 1.5 इंच कपड़ा दबाते हैं, तो आप इसको डबल करेंगे तो आधा इंच 2 पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए सिंपली आपको इस तरह से नीचे वाला टक्स थोड़ा सा ज़्यादा दबाना है और तिरछे करके उतारना है।
बाकी ये जो साइड वाला टक्स है इसमें बस हम एक चाप के बराबर ही कपड़ा दबाते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दबाते हैं। तो देखिए सेम इसी आइडिया से हम जो ऊपर वाला टक्स है उसे भी डाल लेंगे। तो देखिए इसमें भी हम ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाएंगे, सिंपली हम एक चाप कपड़ा इसमें भी लेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको कितना कपड़ा दबाना है, तभी आपकी ब्लाउज फिनिशिंग से बन के रेडी होगी। सेम आइडिया से देखिए फ्रेंड्स दूसरे साइड भी हम टक्स लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड टक्स लगाने के बाद से अब इसे बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद से दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद देखिए जो बीच वाला टक्स है उस पर आपको एक बार और सिलाई लगानी है, नहीं तो फिर आप इसमें पट्टी अटैच करेंगे तो उस टाइम सिलाई खुल सकती है। तो देखिए दोनों टक्स को यहाँ पे हम स्टिच कर लिए हैं और अब इसे सीधा करके एक बार चेक करेंगे कि दोनों पार्ट हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए दोनों पार्ट बराबर है। अब हम देखिए बेल्ट ज्वाइंट करेंगे इसमें, तो आपको देखिए अच्छे से शेप मिला लेना है कि कौन सा बेल्ट किस साइड का है। और देखिए अब यहाँ पे जो हम टक्स डाले हैं उसको अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देखिए तो इस तरह से फोल्ड करते हुए, और बेल्ट में भी आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है, बस आपका जो मशीन का चाप होता है उतना ही कपड़ा दबाना है। और बाहर की साइड जो हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है बेल्ट उसे कट कर लेंगे। और देखिए दोनों साइड बेल्ट हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसमें हम हुकाई की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए जो हम मेन कपड़े में से लेते हैं, जो यानी जो हमारा साड़ी का पीस होता है, उसको हम नीचे के साइड से ज्वाइंट करके ऊपर के साइड फोल्ड करते हैं। देखिए इस तरह से। तो इसे हम लेफ़्ट साइड ज्वाइंट कर रहे हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी साइड ज्वाइंट कर सकते हैं। तो देखिए अब इसे डबल में करते हुए फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को ऊपर के साइड फोल्ड करके सबसे पहले हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए किनारे पे सिलाई लगाने के बाद से उसके बगल में एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद से देखिए अब हम दूसरे साइड कॉटन वाली पट्टी लेंगे जो हमारी अस्तर से निकलती है। तो वो वाली जो पट्टी है उसे हम ब्लाउज के ऊपर के साइड से ज्वाइंट करके अंदर की साइड फोल्ड करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए पट्टी को बाहर के साइड करते हुए सिलाई लगा लिए हैं। और अब हम देखिए नीचे के साइड जो आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे अंदर के साइड फोल्ड करते हुए इस पर आप कच्ची सिलाई लगा लें, क्योंकि इसमें हम तुरपाई भी करते हैं। तो तुरपाई करने के बाद से इस सिलाई को हम निकाल देते हैं। तो फिर से दोनों पार्ट को एक बार चेक करेंगे कि कोई भी पार्ट हमारा छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अस्तर में से थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा है, उसके ऊपर हम इस तरह से सीधा साइड आपका नीचे होना चाहिए। अब हम गला रेडी करेंगे। तो आगे के साइड देखिए फ्रेंड्स पान गला का शेप है, तो इसमें उरेबी पट्टी लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें इस तरह से ज्वाइंट करें। अब बाहर की साइड जो भी कपड़ा दिख रहा है उसे कट कर लेंगे। अब इसे सीधा साइड करेंगे और 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी को आपको कट कर लेना है। तो देखिए जिस तरह से आपका गला का शेप है उस तरह से आ जाता है। इस तरह से आप अगर आप पट्टी ज्वाइंट करते हैं तो किनारे से पट्टी को सिल लेंगे। और सिलने के बाद से देखिए अब इसे हम अंदर के साइड फोल्ड करने के लिए पहले छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे गले पे। और अब हम पट्टी को बाहर के साइड करके पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाई लगा लिए हैं। और आधा इंच जो बाहर के साइड पट्टी दिख रहा है उसे देखिए अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे। और इस पर अगर आपको तुरपाई करना है तो कच्ची सिलाई लगाएं, नहीं तो फिर सिलाई ही रहने देना है तो पक्की सिलाई लगा लें। तो देखिए गला हमारा एक साइड का बन गया है और सेम आइडिया से दूसरे साइड का भी गला हम बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए भी देखिए हम नीचे के साइड हम अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और ब्लाउज का जो सीधा साइड हो वो नीचे होना चाहिए। और इस तरह से सिंपली हम एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अब फिर से इसे देखिए सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद से इसमें भी हम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमारा गला अटैच हो चुका है। अब हम करेंगे इसमें शोल्डर ज्वाइंट। तो बैक पार्ट को भी हम अस्तर को मेन कपड़े से चिपका करके अच्छे से रख लिए हैं। और इसमें जो बैक में जो हम टक्स डालते हैं पहले इसको डाल लेंगे।
तो कॉलर वाली जो ब्लाउज होती है तो बैक का जो टक्स होता है थोड़ा सा लंबा डालना चाहिए, क्योंकि बैक में डीप गला तो नहीं है कि नीचे की साइड तक कवर करेगा। देखिए एक साइड उसको रख करके, यानी दोनों साइड आपको रख करके मिला लेना है और उसके बाद से शोल्डर जॉइंट करना है। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो चुका है हमारा, और अब इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए अच्छे से बैठा लेंगे, और कॉलर हम आगे के साइड 2.5 इंच हम रखते हैं। तो इस तरह से 2.5 इंच पे आपको मार्क कर लेना है, और जहाँ भी आप 2.5 इंच मार्क किए हैं वहाँ से टेप को रखना है और घुमाते हुए कॉलर की लंबाई माप लेनी है। तो यहाँ पे 12.5 इंच आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो 12.5 इंच का ही हम यहाँ पे सबसे पहले चौड़ाई लेंगे 1 इंच 2 पॉइंट, और इस तरह से कॉलर की जो लंबाई है 12.5 इंच ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, इसमें मार्जिन यूज नहीं करते हैं। अब देखिए इसको डबल करते हुए साइड से सबसे पहले हम इसमें कॉलर का शेप देंगे। तो कॉलर का शेप देने के बाद से यहाँ पे 5 इंच चौड़ाई में हम मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को पहले आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। तो 4.5 से 5 इंच तक इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो देखिए दोनों को आपस में ज्वाइंट करके इस तरह से डबल में करके आपको माप लेना है कि इसका चौड़ाई अच्छा से आ रहा है कि नहीं। और अब देखिए एक साइड सबसे पहले इसे प्रेस से हम पेस्ट कर लेंगे। तो एक साइड प्रेस से पेस्ट कर लिए हैं, उसे फोल्ड कर लिए हैं, और फोल्ड करने के बाद से देखिए नीचे की साइड भी इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कॉलर हमारा बन के रेडी हो चुका है। दोनों साइड से आपको मोड़ लेना है। अब हम जहाँ पे 2.5 इंच में मार्क किए थे वहीं से लेकर के कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो पेस्टिंग पेपर वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड रहेगा, और जो कपड़ा वाला पार्ट है वो नीचे की साइड रहेगा। तो इस तरह से करते हुए आपको जो बीच में गैपिंग है उसके अंदर आपको पूरे जो गले की गोलाई है उसको थोड़ा थोड़ा, यानी आधा इंच से थोड़ा सा कम ही अंदर की साइड करते जाना है, और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए सिंपली इसी तरह से हम कॉलर इसमें अटैच कर लेंगे। और यहाँ भी एक बार चेक करेंगे कि जहाँ भी हम 2.5 इंच पे मार्किंग किए थे वहीं तक हमारा कॉलर आना चाहिए। तो देखिए सेम हमारा उसी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम सुई को रोकेंगे, और कॉलर का जो ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर अगर आपको सिलाई पसंद है तो आप चला सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऊपर की साइड एक सिलाई लगा दे रही हूँ, क्योंकि कपड़ा काफ़ी मोटा हो गया है, तो सिलाई लगाने से फिनिशिंग थोड़ा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलर हमारा अटैच हो चुका है। कॉलर अटैच करने के बाद से देखिए कितना अच्छा लुक आया है। अब इसमें देखिए स्लिप्स हम अटैच करेंगे, तो उसके लिए स्लिप्स को भी हम ऊपर के साइड से अस्तर वाले पार्ट को रखते हुए अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आधा इंच हम मार्जिन में दबाते हुए बाजू को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसे बाहर की साइड करेंगे अस्तर वाले पार्ट को, उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, और इस तरह से करके सिंपली जैसे नॉर्मल ब्लाउज में हम बाजू को ज्वाइंट करते हैं अस्तर के साथ उस तरह से कर लेंगे। तो बाजू को भी आपको हाथ से फिनिशिंग देते हुए अच्छे से अस्तर को चिपकाना है। अब इसमें भी जो बाहर की साइड कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे कट करके बराबर कर लेंगे। तो देखिए बाजू यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका जो सेंटर पॉइंट होता है बाजू पे जो हम कट डालते हैं उसको मिलाते हुए देखिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसमें हम शेप दिए हैं यानी जिसमें गहराई का शेप दिए हैं वो हमारा फ्रंट पार्ट में आना चाहिए बाजू का, और जिसमें हम शेप नहीं दिए हैं वो बैक पार्ट में आना चाहिए।
यानी जिस बाजू कटिंग करते टाइम आधा इंच हम गोलाई देते हैं ना, वो वाला हमारा आगे के पार्ट में आना चाहिए। इसको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है इस तरह से। और सिंपली आपको देखिए आधा इंच कपड़ा दबाते हुए बाजू को ज्वाइंट कर लेना है। अगर सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए आप बाजू को ज्वाइंट करते हैं तो बहुत परफेक्ट बाजू ज्वाइंट होता है। तो आप देख सकते हैं एक ही बार में कितना अच्छा से हमारा दोनों साइड का बराबर आ गया। तो इसी तरह से दूसरे साइड भी ज्वाइंट कर लेंगे। और अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम ऊपर की साइड से एक सिलाई लगाएंगे किनारे पे, जो कि इसे हम उल्टे साइड करेंगे तो यह हमारा सिलाई गुम हो जाता है और इस तरह से जो हमारा उल्टा साइड है वो भी फिनिशिंग दिखता है। तो देखिए दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद से देखिए अब इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद से आप चेक करें अपने मापी के हिसाब से। तो यहाँ पे ये हमारा माप है, मैं इसी माप से हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो आपको कमर की मार्किंग इस तरह से बहुत परफेक्ट मिल जाती है। तो देखिए जो भी कपड़ा हमारा बाहर की साइड बच रहा है उसको देखिए पहले डबल फोल्ड करेंगे और उसका सेंटर निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। तो बहुत ईजिली कमर की फिटिंग इस तरह से आती है, यानी आपको उसको डबल करके उसका सेंटर निकाल लेना है और उतना ही आपको कमर दबाना है, देखिए इस तरह से। और ऊपर की साइड हम कटिंग करते टाइम यहाँ पे एक कट डालते हैं चेस्ट के मार्किंग के लिए और उसी को टच करते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे आपका बाजू का जो भी मोहरी हो उसे आपको मार्क कर लेना है और इस तरह से फिटिंग लगाना है। तो देखिए इसी तरह से दूसरे साइड भी हम ब्लाउज को फिटिंग कर लेंगे। ब्लाउज को सीधा करने के बाद से देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने की कोशिश की हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा।